जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे कोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह चार पूरियां रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवे। तियल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले अथवा हलवा पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। यह व्रत प्राय कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियों की आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए आहुई माता का चित्र दीवार पर मांडकर पूजन किया जाता है। विधि आहुई का व्रत दिन भर किया जाता है। इस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की शाही और 2 गुड़ियां रखकर मोली नाल में पिरो लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से आहुई माता के सहित स्यायु माता का अर्चे और सिरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेहे के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेहे अपने घुड़काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेहे के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देख भगवान टूना सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गेहूं की सेवा करोगे और कोई माता अजंता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल आहुई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का स्वतः परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अग्नित्र पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए।
शिक्षा। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहुई माता अजगमा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर आवश्यक संतान के सुख के साथ प्राप्त होगा। गौ माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके साथ गणेश जी के ऊपर में सात भोगों वाली तो वह भी आई। गणेश जी का एक सोकार का साथ बहू थी, एक लड़की थी वह। हाँ या एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी इसे परदन लो ऐसे नहीं गंदे काम करते। कथा सुनो आराम से बैठ कर, हाथ जोड़ के बैठो। अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही श्याहू सेई की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। श्याहू माता बोली कि उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बांधूंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याहू माता की संभाली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो जा, आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक शाहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि श्याहू माता तुम्हारी भाई है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी सहेली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मार डाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखी आई तो वहाँ खून पड़ा देख साहूकार की बहू के चोट मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखी बोली कि माँ तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा श्याहू माता के पास पहुँचा दिया। श्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सताई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सारे सिर में बहुत सिलाई गिरी है, इसके लिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी को खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जब तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उद्यम करियो
साथ अवई बनाकर साथ पढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अवई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 पढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खून उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी विठोलियों कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खुली। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर मुझसे की सवारी। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझसे की सवारी। अंधे को आँख दे, घोड़िन को काया, बाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश महाराज की जय, कोई माता की जय। जितना समझो इतना मैं चाय कितनी लंबी सांस भरी धन्य, जैसे बहुत काम करती है धन्य। तो अपनी अम्मा को देखो करने लगी, हमने तो बांध दिया, मुझे गिर गया हमारे रास्ते में ना।